हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डीआर शर्मा ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता की सेवा के कार्यक्रम चलाती है, जिससे जरूरतमंद लोगों की बड़ी मदद हो सकती है। ऐसे सेवा के कार्यों में रुचि लेकर आमजन को अधिक से अधिक मदद पहुंचाएं, ताकि संस्था की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हो। महासचिव डीआर शर्मा आज जिला रेड क्रॉस सेक्रेटरी कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे और उन्होंने स्टाफ के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि संस्था गरीब व बेसहारा लोगों को अत्यधिक ठंड के मौसम में रैन बसेरे में रखकर उन्हें कड़ाके की सर्दी से बचाने का काम करती है। दुर्घटनाओं व डेंगू से पीड़ित लोगों को रक्तदान शिविरों के माध्यम से रक्त उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण कार्य भी संस्था वर्षों से कर रही है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों को उनकी जरूरत का सामान निःशुल्क उपलब्ध करवाने का काम भी संस्था बेहतर तरीके से कर रही है। यही नहीं, भूकंप, आगजनी व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय भी संस्था का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने कर्मचारियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब मानवता के कार्य करने का अवसर मिला है। हमें इन सब कार्यों में अपना बढ़ चढ़कर योगदान देना है और प्रत्येक लाभपात्र को संस्था की सेवाएं समय समय पर प्रदान करनी है। यही सच्ची मानवता की सेवा है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मरीजों और वृद्धजनों जिन्हें घर पर विशेष देखभाल की जरूरत रहती है, ऐसे लोगों का ध्यान रखने के लिए युवाओं को होम नर्सिंग के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दे रही है, जिससे युवाओं को रोजगार व जरूरतमंद को मदद मिल रही है। कुरुक्षेत्र जिला में टीबी के लगभग 50 मरीज जो किसी कारणवश इलाज बीच में छोड़ गए हैं, उनसे संपर्क कर टीबी की दवाई उपलब्ध करवाने का विशेष अभियान चलाने जा रही है, ताकि उनके संपर्क में आकर कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित ना हो। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव रणदीप सिंह, डीआई विजय कुमार सहित अन्य कर्मचारी भी इस मौके पर रेड क्रॉस परिसर में मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर रेड क्रॉस के प्रदेश महासचिव डीआर शर्मा ने यह भी बताया कि रेड क्रॉस रक्तदान व दिव्यांग सेवा के क्षेत्र में अव्वल है। फिर भी रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की संख्या को दुगना किया जाएगा। वे लोगों की सुविधा के लिए रक्तदाताओं की लिस्ट भी वेबसाइट पर तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अगर आपके द्वार पर दस्तक देती है तो आप घबराइए मत। हरियाणा प्रदेश में 2000 लोग टीबी ड्रॉप आउट के मिले हैं, जिन मरीजों के घर पर दवाई देने और उनके देखरेख का जिम्मा भारतीय रेड क्रॉस उठाएगी। वृद्धजनों को केयर टेकिंग का जिम्मा भी भारतीय रेड क्रॉस उठाएगी। इसकी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग भारतीय रेड क्रॉस में होगी और रेड क्रॉस के माध्यम से युवाओं को जॉब भी मुहैया करवाई जाएगी, जिसमें उन्हें 8 से 9 हजार रुपए प्रति माह भी दिया जाएगा। और उन्होंने उस ब्रांच का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद उनको रेड क्रॉस की गतिविधियां बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम रक्तदान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रक्तदान के क्षेत्र में जो हमारा काम है पूरे देश के अंदर पॉपुलेशन बेस पर हम नंबर 1 पर हैं। और दिव्यांग लोगों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो भी पूरा कंट्री के अंदर हमारा नंबर 1 है। और जो मेंबरशिप ड्राइव चलता है हमारा, मेंबरशिप में पूरे देश के अंदर हम पहले नंबर पर हैं। इस प्रकार से फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है, जो लोगों को प्राथमिक उपचार देने की बात है, डॉक्टर के पास जाने से पहले की बात है, उसके अंदर भी हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर है। तो एक छोटा सा हरियाणा गतिविधियां बहुत अच्छी चल रही हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी तरह से सराहा गया। कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जिला ब्रांचों में जाकर के हम इस रेड क्रॉस की गतिविधियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और रेड क्रॉस की गतिविधियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि आम जनता को, गरीब को, बीमार को, दिव्यांग को इसका भरपूर फायदा हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज राज्यपाल महोदय के बाद ये पहली विजिट की है कुरुक्षेत्र में। और हमारा मकसद ये होगा कि हम एक तो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी है और वॉलेंटियर को बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारे पास वॉलेंटियर जो है वो 2 लाख के लगभग हैं। तो हमारे जूनियर रेड क्रॉस जो स्कूलों के अंदर होती है, यूथ रेड क्रॉस जो कॉलेजों में होती है, सब जगह 50-50 वॉलेंटियर का हम टारगेट अभी पूरा करेंगे, जो कि इस संख्या को लगभग डबल करने का हमारा विचार है। इसके साथ साथ जो टीबी के जो पेशेंट होते हैं, ड्रॉप आउट केस हैं, उसके बारे में भी माननीय राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया है कि जो ड्रॉप आउट केस हैं उनको रेड क्रॉस सोसाइटी दवाई दे, अपने वॉलेंटियर भेजे, रेगुलर दवाई इंश्योर करे कि वो रेगुलर दवाई ले रहे हैं, ताकि टीबी मुक्त हरियाणा में रेड क्रॉस की विशेष भूमिका रहे। इसके साथ साथ जो 5-5 सिलाई सेंटर हर जिले के अंदर खोलने का वादा किया है और हमने इस ब्रांच को भी लिख दिया कि किसी एनजीओ के साथ मिलकर के, किसी दानवीर के साथ मिलकर के 5-5 सिलाई सेंटर, ताकि वुमेन इंपावरमेंट हो, महिला सशक्तिकरण हो। और खास करके जो हमारे बॉर्डर पर सैनिक हैं, वार विडोज हैं, उनके लिए विशेष रूप से उनको ट्रेन करके उनको इंस्ट्रक्टर बनाया जाए, उनको काम पर लगाया जाए। तो ये भी हमारी एक मुहिम के अंदर हमने शामिल किया है।
तो इस प्रकार से रक्तदान के जो क्षेत्र में हम एक लिस्ट तैयार करेंगे हर जिले की, जहां पर भी किसी रक्तदाता को जरूरत हो या किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो वो उस लिस्ट में से जो वेबसाइट पर डालेंगे वहां से अपनी जरूरत के अनुसार ब्लड के लिए उनको इनवाइट कर सकता है, रक्त ले सकता है। जैसे अब डेंगू की बात चल रही है तो प्लेटलेट के लिए भी हम हमारी संस्था के जो पदाधिकारी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। आगे कोरोना के खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।